एपिसोड 55 कालबिंदु का रहस्य। पिछले एपिसोड में वेदांत, सिया और X9 ने युगकीपर 7 को टाइम लूप में फंसाकर हराया और अंततः कालबिंदु तक पहुंच गए। वहां एक रहस्यमयी छाया दिखी जो शायद आर्यन था। अब वे कालबिंदु के भीतर प्रवेश कर चुके हैं, एक ऐसी जगह जहां समय का कोई नियम नहीं, केवल रहस्य हैं। कालबिंदु के भीतर का संसार किसी स्वप्न जैसा था। चारों ओर धुंध, तैरती हुई चमकती आकृतियां और समय के क्षण जो हवा में फड़फड़ा रहे थे, जैसे पन्ने हवा में उड़ रहे हों। ये कहाँ आ गए हम? सिया ने धीमी आवाज में पूछा। यह कालबिंदु की पहली परत है, यादों की परछाइयां। वेदांत ने अपनी घड़ी को स्कैन मोड पर डाला। X9 की आवाज गंभीर थी। यहाँ सिर्फ यादें नहीं, चेतनाएं भी कैद हैं। और हर किसी की नहीं, केवल उन लोगों की जिन्होंने समय को छूने की कोशिश की थी। अचानक उनके चारों ओर दृश्य बदलने लगे। सिया ने खुद को एक पुराने महल में पाया, जहां वैदेही अपने पिता राजा विक्रम के सामने खड़ी थी। विक्रम उसे युद्ध न करने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन वैदेही रो रही थी। मैं अपने राज्य को श्राप से नहीं मरने दूंगी, पिता, वैदेही चिल्ला रही थी। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। ये उसकी आखिरी रात थी अवंतिकापुर में। वेदांत को एक और दृश्य दिखा। आर्यन खून से सना हुआ, तंत्रों से जकड़ा हुआ, और अश्वत्थ उसकी आत्मा में कुछ बुरा डाल रहा था। यह इसलिए है क्योंकि तुम उसके खून से बने हो। एक धीमी फुसफुसाती आवाज वेदांत के कानों में गूंजी। क्रोनोकोर की ऊर्जा अचानक तेज हो गई। सिया ने देखा कि उसमें एक नया डेटा पॉइंट सक्रिय हो गया था, प्रोजेक्ट कलनेत्र। ये क्या है? उसने पूछा। X9 ने तुरंत फाइल एक्सेस की और हैरानी से बोला, ये वही प्रोजेक्ट है जिसे 2051 में बंद कर दिया गया था। इसका मकसद था भविष्य देखने वाली मशीन बनाना। परंतु इसमें वैदेही का DNA इस्तेमाल हुआ था। सिया की आंखें फैल गईं। मतलब वैदेही मर कर भी मर नहीं पाई? वेदांत ने पूछा। या शायद उसकी चेतना कहीं बंद है, किसी मशीन में, किसी सिस्टम में। X9 गंभीर हो गया। तभी जमीन हिलने लगी। एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने बहुत कुछ देख लिया, अब लौटो। धुएं के बीच से निकला एक भयानक जीव, कालसर्प। उसका शरीर काले बादलों जैसा था और आंखें चमकती हुई नीली बिजली की तरह। यह कालबिंदु का प्रहरी है, X9 चिल्लाया। ये चेतनाओं को निगल जाता है। वेदांत ने अपनी टाइमशील्ड सक्रिय की, लेकिन कालसर्प ने उसकी ओर एक समयवक्र छोड़ा, जिससे वे तीनों अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए गए। सिया एक सुनसान जगह गिरी। वहां अंधेरा था और अचानक उसने किसी की आवाज सुनी। तुम यहां कैसे पहुंची? सिया। सामने खड़ी थी वैदेही, ठीक वैसी ही जैसे आखिरी बार अवंतिकापुर में थी। ये तुम? सिया की आवाज कांप रही थी। मैं वैदेही नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं उसका प्रक्षिप्त रूप हूं, एक चेतना जो समय की दीवारों में छिपा दी गई थी। क्या तुम जीवित हो? सिया ने पूछा। मैं अब समय में जीवित हूं, और तुम्हें बताना है कि आर्यन को अभी भी बचाया जा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें खुद को बलिदान करना होगा। जैसे ही सिया ने वैदेही की ओर हाथ बढ़ाया, पूरी जगह नीली रोशनी से भर गई। उधर वेदांत और X9 कालसर्प से जूझ रहे थे। और अब अगला कदम समय के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने वाला था।